हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम जो इंफॉर्मेशन सोर्सेज टॉपिक है इससे रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो कि हर एक लाइब्रेरियन एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ स्टॉप्ड पब्लिशिंग इन द प्रिंट फ्रॉम सिंस 2012। 2012 से जो न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका है ये बंद हो चुका है। ये इसका फर्स्ट एडिशन आया था 1768 के अंदर। Generally, the information sources are divided mainly into following two categories. So, कौन से two categories हैं? So, these are primary and secondary sources. Third question, an annual volume of current information in descriptive or in statistical form, sometimes limited to specific field is known as. So, जो annual volume है वो है year book. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ लेक्सिकन। सो लेक्सिकन का सिनोनिम होता है डिक्शनरी। एंड बिब्लियोग्राफी फॉल्स अंडर टर्शरी, जो टर्शरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और गैजेट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग। सो जो गैजेट है वो होता है गवर्नमेंट ऑर्डर और नोटिस से रिलेटेड, और जो गैजेटियर है वो जोग्राफिकल एरिया से रिलेटेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बजट ऑफ ए लाइब्रेरी इज प्रिपेयर्ड फॉर द। सो बजट तो हमेशा नेक्स्ट ईयर के लिए ही प्रिपेयर किया जाता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म इवेल्युएशन इन लाइब्रेरी साइंस इज नोन एज। सो इवेल्युएशन का इन चारों में से आंसर होगा मीनिंग ऑफ इम्प्रूविंग ऑपरेशंस एंड सर्विसेज। What is third one in the Trinity in the library along the users and the documents? So जो Trinity concept है ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने दिया था, जिसके अंदर ये ट्रिनिटी क्या है, एक तो यूज़र हो गया, एक बुक्स हो गई और एक स्टाफ। सो उसके अंदर सबसे जो प्राइमरी रखा गया वो तो यूज़र को रखा गया है, सेकंड पे बुक्स को, और जो थर्ड पे रखा गया है वो रखा गया है स्टाफ को। जो यूज़र है और जो बुक्स हैं उन दोनों का इंटरेक्शन करवाता है वो स्टाफ, वो थर्ड पे रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टर्शरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। सो टर्शरी सोर्स हैं वर्ल्ड लिस्ट ऑफ सोशल साइंस पीरियडिकल्स। सो पीरियडिकल्स टर्शरी सोर्स हो गए। द यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग। Question 11, which of the following is a special feature in the evaluation criteria of maps and atlases? सो इसके लिए जो एक क्राइटेरिया है वो है ग्रिड सिस्टम। नेक्स्ट, जयपुर की जलवायु के बारे में जानने के लिए कौन सा संदर्भ स्रोत है? सो जो टर्शरी सोर्स है फॉर द क्लाइमेट ऑफ जयपुर, सो वो होगा गैजेटियर, क्योंकि जो गैजेटियर है, जो गैजेट था वो तो है किसी गवर्नमेंट का जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह उससे रिलेटेड, एंड जो गैजेटियर है वो जोग्राफिकल सोर्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट, annual publication listing a set of events forthcoming in the next year is known as. So उसको कहते हैं almanac. What is epilogue in a thesis? So epilogue क्या है? Final chapter in the thesis. Next, the what is patent? So patent क्या है? An agreement between the inventor or producer and the government for his invention or product. So this is patent. And ये question है, what is Refertvine journal? So this is an abstracting periodical. Abstracting periodicals are which type of sources? So these are the secondary type of sources. Secondary source of information. Articles published in research journal are. So जो articles research journal के अंदर publish होते हैं वो primary source के अंदर आते हैं. And next question, which of the following is not a documentary information source? So options ये हैं. सो इसके अंदर डॉक्यूमेंट्री सोर्स रिसर्च मोनोग्राफ है, रिसर्च रिपोर्ट है, कॉन्फ्रेंस पेपर है, यूनिवर्सिटी तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरियनशिप बाय द माइकल गवर्नमेंट वी नीड टू यूज टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंटली टू इन्हेंस द सर्विस। इसका रीजन लिखा है, टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड improve services and achieve the cost effectiveness rather than adopted to its own sake. तो इसके अंदर जो असर्शन है ये ठीक है, एंड जो रीज़न है वो भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन। सो जो
इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका है, इसका फर्स्ट एडिशन आया था 1768 के अंदर। एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का फर्स्ट एडिशन आया है 1829 में। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसका फर्स्ट एडिशन 1960 के अंदर आया। एंड मैकग्रॉ हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एडिशन, जो फर्स्ट एडिशन है वो आया है 1968 में। सो हम अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, देन इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, उसके बाद में फिर इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, एंड लास्ट पे मैकग्रो हिल्स का इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया और रेफरेंस एनुअल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सो ये एग्जाम्पल है ईयर बुक का। Which of the which one of is the most suitable source to know about the information of a particular place? सो प्लेस से मतलब रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो मिलेगी गैजेटियर के अंदर। पेटेंट्स आर रिगार्डेड एज डैश ऑफ द इंफॉर्मेशन। सो पेटेंट्स क्या है? प्राइमरी सोर्सेज। ग्लोसरी, लेक्सिकन, thesaurus and vocabularies are the terms that are used for dictionary. So dictionary के ही ये synonyms हैं सारे। Next question, New Encyclopedia Britannica 15th edition was published in, so this was published in 3 parts, जो 1974 से 84 के बीच में पब्लिश हुई थी। उसका 15th एडिशन वो 3 parts में था। आउट ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज विच हैव द सिमिलर फीचर्स। सो हैंडबुक डिक्शनरी है, मैनुअल्स एंड डिक्शनरीज, हैंडबुक, मैनुअल, गाइड बुक, हैंडबुक एंड एनसाइक्लोपीडिया। सो जो हैंडबुक्स है, मैनुअल्स एंड गाइड्स है, ये इनके सिमिलर फीचर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, access to back volume of e-journal is known as, so this is known as perpetual access. Next is, which of these documents are not primary sources? So कौन से primary source नहीं है? Thesis, patent, conference paper, ये तीनों तो primary source हैं। Reference books are not the primary source of information. अब this is the list of primary source of information, like a research report हो गई, conference proceedings, trade literature, journal, research journal, report, official publication standard, thesis, patents, unpublished source, maps and charts, research monographs, manuscripts, newspapers, handwritten articles and pamphlets. So these are the primary source of information. अब देखते हैं, who categorized the documents in into 3 kinds, primary, secondary और tertiary. सो ये किसने करी थी? ग्रोगन ने करी थी। मतलब जो डॉक्यूमेंट्स उसको 3 में डिवाइड किया था। एक्सेस टू बैक वॉल्यूम्स ऑफ ई जर्नल्स इज नोन एज, व्हाट इज इंडिया अ रेफरेंस एनुअल? सो दिस इज एन ईयर बुक। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? सो सेकेंडरी सोर्स कौन सा नहीं है? थीसिस, जो कि प्राइमरी सोर्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? सो टर्शरी सोर्स कौन सा होगा इसके अंदर? बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज, दीज आर द टर्शरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। लेक्सिकन रेफर्स टू डिक्शनरी। नेक्स्ट है, अ पब्लिकेशन विच इज इशूड एनुअली फॉर द पर्पज ऑफ करंट इंफॉर्मेशन इन नरेटिव, स्टैटिस्टिकल और डायरेक्टरी फॉर्म इज नोन एज, सो दिस इज नोन एज ईयर बुक। Original scientific paper describing new research technology, research technique or apparatus is termed as, so these are termed as primary source. Which of the following is not a secondary source of information? So encyclopedia, textbook, patents, indexing services. तो encyclopedia तो secondary source है, textbook भी है, and फिर indexing services भी secondary source के अंदर आता है, but patent is the primary source of information. Next question, a contribution to the journals in the form of articles written, contributors are abstracted in abstracting journals providing bibliographical details. What type of source it is? So ये कौन से टाइप का सोर्स है? सेकेंडरी सोर्स। नेक्स्ट देखते हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स आर ऑफन पब्लिश्ड इन, so these are often published as the primary source. अब देखते हैं, वेबस्टर बिब्लियोग्राफिकल डिक्शनरी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट, sorry, Webster biographical dictionary provides the information about, so this provide information about the living and dead persons of the whole world. Mark the odd one out of the following. So इसके अंदर odd कौन सा होगा? पेटेंट प्राइमरी सोर्स है, थीसिस भी प्राइमरी है,
हैंडबुक तो नहीं है, पीरियडिकल भी प्राइमरी सोर्स है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, सप्लीमेंट टू एनसाइक्लोपीडिया बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ रेफरेंस सोर्स। सो ये है ईयर बुक। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग इज अ, सो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग इज अ डायरेक्टरी। Which among the following is a tertiary information source in electronic form? So tertiary कौन सा होगा? OPAC is the tertiary information source and it is present in the electronic form. So next question है, assertion है, users can have access to large number of e-journals. Reason बताया है, users are not aware of using e-journals. अब इसका क्या ठीक होगा? सो ऑप्शन ए इज ट्रू, यूजर कैन हैव एक्सेस टू लार्ज नंबर ऑफ ई जर्नल्स, यस, बट ऑप्शन जो रीजन है ये गलत है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज यू रेफर टू गेट इंफॉर्मेशन ऑन ओड नेम्स फॉर जायर? सो इसके लिए हम क्या देखेंगे? सो इसके लिए हम एक तो देखेंगे इंसाइक्लोपीडियाज और देखेंगे हम गैजेटियर्स, क्योंकि ये जोग्राफिकल सोर्स से रिलेटेड है, सॉरी जोग्राफिकल फीचर या फिर मतलब उसी चीज़ से रिलेटेड है। द वर्ड डिक्शनरी इज डिराइव्ड फ्रॉम डैश वर्ड डिक्शनरियम। सो ये कौन सा है? ये लेटिन वर्ड है, लेटिन वर्ड से डिराइव हुआ है वर्ड डिक्शनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion present decade has accepted e-journals as channel of scholarly communication. Reasons, e-publication have added enormous quantity of literature but affected the quality of research. So इसके अंदर option A is correct but option B is wrong. According to SR रंगनाथन, patent come under which category? So जो patents है वो आएंगे न्यू कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर। What the third part of Encyclopedia Britannica is called? So this is called, देखो इसमें तीन पार्ट है, प्रोपीडिया है, माइक्रोपीडिया एंड मैक्रोपीडिया। सो जो फर्स्ट पार्ट है वो है प्रोपीडिया, जिसके अंदर आउटलाइन होती है नॉलेज की। जो सेकंड पार्ट है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका वो है माइक्रोपीडिया एंड थर्ड पार्ट इज मैक्रोपीडिया। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द suitable रेफरेंस सोर्स टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर प्लेस। सो दिस इज नोन एज गैजेटियर। Which type of information of source are pamphlets? So pamphlets are primary source of information. Assertion users can have access to, sorry ये तो सेम पेज आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, टाइप ऑफ एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। सो टाइप ऑफ एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इज जर्नल एनसाइक्लोपीडिया। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ सोर्स इज अ जर्नल? सो जर्नल क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जर्नल। नेक्स्ट है, नई एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में कितने भाग हैं? सो इसके अंदर कितने भाग हैं? इसमें है 3 भाग, वही जो ये माइक्रोपीडिया, मैक्रोपीडिया और प्रोपीडिया हमने पढ़ा था। फिर दस्तावेज का अनुवाद है, दस्तावेज का अनुवाद ये किसके अंदर आएगा? ट्रांसलेशन आती है। तो जो दस्तावेजों का अनुवाद है, जो ट्रांसलेशन होती है प्राइमरी सोर्स मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट की, सो वो हम प्राइमरी सोर्स के अंदर ही मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटेंटों को किस रूप में माना जाता है? सो जो पेटेंट्स है वो प्राइमरी सोर्स है। Which of the following is regarded as a supplement to all type of reference sources? So ये होगा encyclopedia. Indian patent on all areas are published in, so these are published in Gazette of India part 3. Next question देखते हैं, identify the type of material cited below. Efficient blocking method for large scale citation matching Matthews, Fedorsk and Lukas Bolikovsky, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्सो पोलैंड। सो ये किसके अंदर मतलब इसका आंसर क्या आएगा? इलेक्ट्रॉनिक जर्नल आर्टिकल। नेक्स्ट है, टू असर्टेन सब्सक्रिप्शन रेट ऑफ अ सीरियल अप्रोप्रिएट सोर्स इज। सो अप्रोप्रिएट सोर्स क्या होगा इसके लिए? डायरेक्टरी, पीरियडिकल डायरेक्टरी। व्हाट इज मीन बाय ई बुक्स? सो ई बुक्स के अंदर क्या आएगा? एनी बुक अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। नेक्स्ट है, पैम्फलेट प्रोवाइडेड अंडर विच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन? सो पैम्फलेट्स आते हैं कन्वेंशनल सोर्स के अंदर।
Bibliography of bibliographies comes under which category of information? Which category of document या information? So bibliography of bibliography आता है tertiary source के अंदर. Indian patent on all areas are published in. So these are published in Gazette of India Part 3. Primary source of information have all type of information, have information about articles, have the fundamental facts of research, या फिर have information about books. So ये आएगा have fundamental facts of research. These are the primary source. The e-book reading device PI is by. So ये इम्फीबीन का मतलब ये उपकरण है, डिवाइस है. Access to black volumes of e-journals to subscribers after the discontinuation of the subscription is known as, so this is known as perpetual access. Articles from e-journals can be identified by, so these can be identified by digital object identifier DOI. Next question, DOAJ is a, so DOAJ क्या है? This is a directory. एंड जो DOAJ है ये 2003 में लॉन्च करी थी लुंड यूनिवर्सिटी ने. अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ई जर्नल्स. सो दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू डिजिटल मेथड्स. They also have editors or editorial boards. They are free. They are always free of cost. नहीं, ये तो statement always free तो नहीं, गलत है. So this is the option. This option C is correct. What are the suitable in reference sources to know about the information of a particular place? So place के लिए gazetteer है. An appropriate source to find out descriptive information is, so ये है encyclopedia आएगा इसका आंसर. Next, article published in research journals are, so these are the primary source of information. NT and BT are used in, so these are used in thesaurus. अब देखते हैं द टर्म लेक्सिकोग्राफी इज एसोसिएटेड विद, सो ये जो लेक्सिको वर्ड है ये डिक्शनरी के साथ ही लिंक्ड है. सो लेक्सिकन डिक्शनरी को कहते हैं. लेक्सिकोग्राफी इज द कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरीज. द फर्स्ट एडिशन ऑफ एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पब्लिश्ड इन हाउ मैनी वॉल्यूम्स, सो ये 3 वॉल्यूम्स में आई थी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? So state of the art, manuscript, dictionary and book. So manuscripts are the primary source of information. Template is a, so template is a structured specification. Access to back volumes of e-journals is known as, so this is known as a perpetual access. What type of information sources are almanacs? So almanac क्या है? So almanac है ready reference source. अब देखते हैं when the last print version of Encyclopedia Britannica was published. So ये publish हुआ था, last कब हुआ है? 2012 के अंदर, सॉरी 2010 में हुआ था ये publish. अब देखो ये कितनी बार रिपीट होते हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कवर करने. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी सोर्सेज? सो सेकेंडरी कौन सा नहीं है? बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज ये है टर्शरी. सो दिस इज द ऑप्शन. एब्स्ट्रैक्टिंग बिब्लियोग्राफी और इंडेक्स, दीज आर द सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन जर्नल रिसर्च जर्नल्स आर, so these are primary sources. World of Learning is a, so World of Learning is a directory. अब देखते हैं इनमें से क्या भाषा शब्दकोशों में शब्द उपचार का एक भाग नहीं है? भाषांश, शब्द व्युत्पत्ति, व्याकरणीय सूचना या प्राकृत भाषा. सो इसका आंसर है भाषांश. अब देखते हैं विश्वकोश अमेरिकाना के कितने अंक हैं? सो इसके 30 अंक हैं. इनमें से किसने सूचना स्रोतों को व्यवहारिक, गैर व्यवहारिक, नव व्यवहारिक और सूक्ष्म दस्तावेजों के रूप में वर्गीकृत किया? सो ये किया था रंगनाथन ने कि कन्वेंशनल सोर्सेज हो गए, नॉन कन्वेंशनल, न्यू कन्वेंशनल एंड मेटा डॉक्यूमेंट्स. सो ये जो मतलब कैटेगरी में ये बनाई है ये रंगनाथन ने बनाई है. शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख डैश होते हैं. सो शोध पत्रिका है तो वो होंगे प्राइमरी सोर्स. प्राथमिक साहित्य के स्थानापन्न
पुनः संवेष्टन और सहनन की प्रक्रिया जिससे माध्यमिक पत्रिकाएं बनती हैं वो कौन सी है? सारकरण एवं अनुक्रमणीय पत्रिका। नेक्स्ट है असर्शन प्राइमरी सोर्स प्रोवाइड्स most authentic information of for research reason primary source are highly unorganized. So जो ये है प्राइमरी सोर्स प्रोवाइड ऑलमोस्ट ऑथेंटिक, सो ये तो सही है, बट तो प्राइमरी सोर्स आर हाईली अनऑर्गेनाइज्ड ये भी ठीक है, बट इसका रीजन तो नहीं है ये। नेक्स्ट देखते हैं यूजर्स कैन हैव एक्सेस टू लार्ज नंबर ऑफ ई जर्नल्स, रीजन यूजर्स आर नॉट अवेयर ऑफ यूजिंग ई जर्नल्स। सो इसके अंदर ये दोनों ठीक हैं, बट ये इसका रीजन नहीं है। नेक्स्ट assertion encyclopedias are not relevant for finding geographical information, reason encyclopedias are the substitute of all category of reference sources, so not relevant but these are the highly relevant for the geographical information, so ये assertion गलत हो गया। and encyclopedias are the substitute for all categories, नहीं भाई all categories नहीं होगी, so ये भी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देखते हैं which of the following is not providing encyclopedia type of information, so इसका आंसर आएगा encyclopedia of association। अपना 100th क्वेश्चन देखते हैं ई जर्नल आर्टिकल्स कैन बी आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ, so these can be identified with the help of digital object identifier। match the following डायरेक्टरी है एनुअल्स बिब्लियोग्राफी एंड न्यूज़पेपर डाइजेस्ट, सो इंफॉर्मेशन प्लीज एल्मेनेक, सो ये आएगा एनुअल्स में। एंड जो ये कीजिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स है ये न्यूज़पेपर डाइजेस्ट से रिलेटेड लग रहा है। जो बिब्लियोग्राफी है सो बिब्लियोग्राफी आएगा पब्लिशर्स वीकली एंड डायरेक्टरी इज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एसोसिएशंस। Access to back volumes of e-journals is known as, so these are known as perpetual access। ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है अपने सामने, यूजीसी नेट में आया है ये क्वेश्चन एंड काफ़ी बार रिपीट हो चुका। फैक्ट्स ऑन फाइल्स कैन बी ग्रुप्ड अंडर, सो दीज कैन बी ग्रुप्ड अंडर द सेकेंडरी सोर्सेज। असर्शन है टेक्निकल राइटिंग स्टैंडर्ड्स स्टाइल मैनुअल्स एंड साइटेशन स्टैंडर्ड्स आर वेरी असेंशियल इन स्ट्रक्चरिंग द रिसर्च रिपोर्ट, रीजन value will get enhanced by standardizing the structure of research report, so A is true and R is partially true, so option A is correct। the process of surrogation, repackaging and compacting of the primary literature that results in creation of secondary journal is, so this is abstracting and indexing periodical। अब करते हैं match the following, so enrollment of a student in a university, so enrollment नंबर मतलब ये सारे नंबर तो डायरेक्टरी के से रिलेटेड है। वेदर ऑफ डेनमार्क, सो ये आएगा जोग्राफिकल सोर्स के अंदर। नंबर ऑफ फॉरनर्स विजिटेड बुक फेयर्स इन 2011 ये तो है। ओके वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ सोर्सेज पेटेंट इज पब्लिश्ड बाय बॉकर सॉर यूएसए। सॉरी जो पेटेंट है सो पेटेंट होगा कॉपीराइट उससे रिलेटेड जो अपेक्स बॉडी है वो है वीपो, सो इसका आंसर वीपो आएगा। सॉरी द ऑप्शन बी इज करेक्ट, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वीपो। इंडियन पेटेंट्स ऑन ऑल एरियाज पब्लिश्ड इन, सो दीज आर पब्लिश्ड इन गैजेट ऑफ इंडिया। Template is so template is a structured specification. The online version of McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology is, so this is Access Science. Who are the publisher of yearbooks on human rights? So ये है on United Nations. Next question, assertion है encyclopedias have been regarded as the substitute of all categories of reference sources as these provide all type of information. Reason, encyclopedias provide comprehensive information on all aspects which otherwise are scattered in different categories of reference sources. So भाई इसका जो ऑप्शन ए है मतलब ये जो है असर्शन ए ये तो गलत है एंड जो रीज़न है ये फिर भी ठीक है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है assertion in the study of history as an academic discipline a primary source is the artifact a document a recording or other source of information which was created during the event or immediately after the event. Reason is primary sources are considered as the original material or evidences about the topic and are fundamental to history. So both assertion और reason दोनों correct हैं इसके अंदर. नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग सो डिक्शनरी ग्लॉसरी thesaurus एंड लेक्सिकन. सो ये वैसे एक दूसरे के मतलब रिलेटेड माने जाते हैं लेकिन इनमें भी स्लाइट डिफरेंसेस हैं. सो अभी हमें डिफरेंसेस पता करने हैं. सो जो डिक्शनरी है ये सिनोनिमस वर्ड से रिलेटेड है या फिर वर्ड एंड सिनोनिम. सो ये रिलेटेड है वर्ड्स एंड सिनोनिम से. एंड जो ये है ग्लोसरी है दिस इज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक सब्जेक्ट. सो ग्लोसरी होगी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की. जो थेसारस है सो ये है रिलेटेड टू सिनोनिमस वर्ड. सो इसके अंदर सिर्फ सिनोनिम्स मिलेंगे आपको. एंड जो लेक्सिकन है इसके अंदर फॉरेन लैंग्वेज होगी. नेक्स्ट एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एसोसिएशन विच टेकर्स एल्मेनेक लीजा एंड इकोनॉमिक टाइम्स. सो ये बताने कि प्राइमरी सेकेंडरी या फिर टर्शरी सोर्स है. सो एनसाइक्लोपीडिया है ये तो कौन सा सोर्स होगा ये होगा सेकेंडरी सोर्स. लेकिन अभी ऑप्शंस को हम देखें तो जो इकोनॉमिक टाइम्स है ये तो प्राइमरी सोर्स हो गया. सो ये तो हो गया. जो एल्मेनेक है सो एल्मेनेक होगा ये ईयर बुक. सो इसको कर देते हैं अब. जो लीजा बचा और एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एसोसिएशन. सो जो लीजा है ये सेकेंडरी सोर्स में आ जाएगा और एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एसोसिएशन ये डायरेक्टरीज में आता है. ओके नेक्स्ट देखते हैं. Match the following facts on files, World of Learning, Concordance and Willing Press. So जो fact on files है ये तो related है newspaper digest से. एंड जो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग दिस इज रिलेटेड टू द डायरेक्टरी. ये डायरेक्टरी है वर्ल्ड ऑफ लर्निंग. फिर जो कॉन्कॉर्डेंस है ये है इंडेक्स. एंड विलिंग्स प्रेस गाइड सो दिस इज द पीरियडिकल डायरेक्टरी.